अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों बूढ़ों की निंदा मत करो। अपने देवर की, जेठ की, जिठानी की, दौरानी की, सास की, नंद की, पड़ोस की, इधर की उधर की, छोटे बच्चों के सामने कदापि निंदा न करें। नहीं कोई संस्कार आपके अनजान शिशुओं के अंदर पड़ जाए। महाराज हाँ वही संस्कार पड़ जाए। लेकिन आजकल का कल्चर है, बच्चों को बिठा लेंगे, तू नहीं जानता है वो चाचा ऐसा है, अरे तू नहीं जानता है वो दादा ऐसा है। बच्चों का मन भ्रष्ट कर, अरे खुद तो बिगड़े, आने वाली संतान को बिगाड़ दिया। भैया कथा में आ रहा है जी बात। मैंने कई बार कहा है, जब कोई घरेलू बात करनी हो, बच्चों के सामने नहीं, बच्चों को वहां से हटा दो। आपको कोई बात करनी है, किसी से पीड़ा है, चाहे सास से हो, जेठानी से, दौरानी से, एकांत में लेके कह दो कि भाई थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे, इसको थोड़ा हम संभाल लेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन उसी बात को आप लड़के झगड़ के समाज चुरा, नातेदार रिश्तेदार जुड़े, आप अपनी हुकूमत बताने के लिए अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कद उनका कम नहीं हो रहा, आपका खुद का कद कम हो रहा है। समझ लो, आप किसी को डरा के अपना नहीं बना सकते हो। मैंने तो वेदों में पढ़ा है कि बनाने के लिए आप प्रेम की धारा बहा दो तो संसार तुम्हारा हो जाएगा। आप डरा के किसी को अपना नहीं बना सकते। अरे डरा के आप अपने गर्भ से जाए हुए बेटे को भी आप ताड़ना दे के चाहो कि वो तुम्हारा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। प्रेम से हो जाए। प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी, अपनी सोच के सामने नहीं कि मैं अगर अभी कुछ निंदा पर निंदा अपनी सोच का कुछ करती हूं तो उसके असर, उसके संस्कार मेरे बच्चे पर पड़ जाएंगे और मेरे बच्चे का जीवन खत्म हो जाएगा। भैया उठ जाते, ये मेरे बाबा। अब मैंने कई बार ये समझा के कहा है, बच्चों के सामने, छोटे भाइयों के सामने आप बुरा मत बोलना, मैं कोई गर्व भरी बात नहीं कर रहा। मैं अमेरिका जाता ही रहता हूं, ठीक है, अभी दो महीने लेके आए। आप समझिए मैं हाथ उठा के कह रहा हूं, घर के विषय में, घर के किसी भी सदस्य के विषय में मेरे से बेटे से बात नहीं हुई। मेरे बाबा कैसे हो पापा? मैंने बेटा सब आनंद है, 14-15 भाई है मेरे, तो आज्ञा में खड़े रहते हैं बस। अगर मैं वहां पर जाके इफेक्ट, बट नहीं, ऐसा है ही नहीं, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती कुछ डालता तो उसके मन में कुभाव आ जाता। मैं कोई झूठ नहीं बोलता कभी, और व्यासपीठ पे बैठ के इसको उठा के क्षमता किसी में नहीं। मेरे बेटा सब बोले हम नहीं, मैं तुम नहीं हो तो क्या, मेरा तो संसार भरा पड़ा। ये संस्कार आप
समझिए आपने छोटी बड़ी बात अपने बेटे बहू के सामने की, अपने बुजुर्ग के विषय में दादा परदादा आपने अपने अजिया ससुर ददिया ससुर अगर किसी की भी की तो आपको दोष लगता। मैं कुछ गलत तो नहीं, कथा कह रही है, मैं कथा कह रही है इसलिए बोल रहा हूं आपसे, नहीं मैं नहीं बोलता। और मैं घर में भी बैठता हूं ये समझाता हूं, खबरदार कि घर के किसी भी मेंबर के विषय में तुम कभी किसी को टारगेट ले रहे हो, कभी इसको टारगेट नहीं, मेरे सामने समझदार शुद्ध बात करिए। बड़ा कोई पैसे से नहीं होता, कोठी कार से नहीं होता, जमीन जायदाद से नहीं होता, बड़ा तो आदमी अपने संस्कारों से होता है। संस्कारों से बड़ा होता। अगर तुम गंदगी बोगे, आप ये समझो कि मेरी पीठ तक बात नहीं आएगी, तुम 4 दिन छुपाओगे, 10 दिन छुपाओगे, लेकिन बात निकली है तो बात तो आई आएगी। क्यों भैया मैं गलत बोल रहा हूं? माता सुनीति को दुख हुआ, किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने बालक को राज और संपत्ति चाहे न मिले, किंतु संस्कार अच्छे मिले। सुनीति चाहती थी मेरे बेटे को राज संपत्ति भले ही नहीं मिले, लेकिन संस्कार अच्छे मिले। ये त्याग कौन कर सकता है? अपना घर कोई किसी दूसरे को कैसे दे सकता है? दे सकता है? जिसके अंदर संस्कार पड़े होंगे वो अपना सब त्यागता चला जाएगा, छोड़ता चला जाएगा। महारानी सुनीति ने साफ कह दिया, मेरे बेटे ध्रुव को चाहे राजपद संपत्ति मिले न मिले, लेकिन संस्कार अच्छे मिले। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक शिक्षा दे सकते। यदि माता सुनीति हो तब, धर्म की नीति हो तब, हजारों शिक्षकों से भी उत्तम शिक्षा माता सुनीति जैसी दे सकते। भाई धर्म, आपने ध्रुव चरित्र सुना होगा, सवेरे से चल रहा है जी, 3 घंटे होने जा रहे हैं, हो गए, ध्रुव चरित्र पूरा नहीं हुआ। समझ में आ रही? यानी माता सुनीति जैसी अपने बालक को 1000 शिक्षकों से भी अधिक शिक्षा दे सकते। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर, धीरे धरकर, तेरी विमता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं किया, धीरज रखा। बेटा तेरी विमाता ने ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया, उसने तुझे जो उपदेश दिया है वो अच्छा है। भगवान के भजन के लिए कहा है ना कि तुझे इसके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब राजा के पुत्र में बैठ पाएगा। बेटा अच्छा शिक्षा तो दी है, और मैं भी तुझसे उपदेश देती हूँ, बेटा यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से मांग। सुनीति ने साफ कह दिया, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलता है। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने से
बहुत कम मिलता, और कई बार तो अपमान या अपेक्षा मिलती। क्या बात है भाई, बैठो ना, कथा बिगड़ डाले भाई। जो मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर बहुत कम मिलता। कथा आपको ध्यान से जरूर, ये कथा दोबारा नहीं मिलेगी। आपने ध्रुव चरित्र सुना होगा, लेकिन इतनी विस्तार से ध्रुव कथा आपने नहीं सुनी होगी। मनुष्य से आप बहुत कुछ मांगो, लेकिन उसके बाद मनुष्य बहुत कम देता है। क्या करता है महाराज? इसलिए भगवान से क्यों न मांगे? मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम मिलेगा। कई बार तो अपमान होता, कई बार तो आप बार बार मांगोगे, अपमान मिलेगा। अतः ठाकुर जी से ही मांगो ना। अगर मांगना है डायरेक्ट ठाकुर जी से मांगो। भगवान जब देता है तो इतना दे देता है कि जीव वो सब कुछ नहीं ले पाता। भगवान देता है, इतना दे देता है कि जीव उसको संभाल नहीं पाता है। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे और तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी खिलाएंगे। मां सुनी थी ना क्या? बेटा, भगवान के पास जा, भगवान से मांग और भगवान तुझे सब कुछ कृपा करेंगे, तुझे बुलाएंगे, गोद में बिठाएंगे। तेरी ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा है। तेरे ही नहीं, ध्रुव जी से कह दिया सुनीति ने, बेटा तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सबके पिता परमात्मा है। अर्थात मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया बेटा। क्या सुनीति ने साफ कह दिया, बेटा ध्रुव, मैंने तुझे श्री नारायण को सौंप दिया। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़े रहना व्यर्थ है। अब तो बहुत बड़ी बात कर दी बेटा। जो संसारी पिता तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, उसके घर में रहना व्यर्थ है, निरंक है। इस घर से, इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता मुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी। बेटा, अगर तू आज इस घर में पड़ा रहेगा, जो पिता तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, महाराज, उस घर में रहना व्यर्थ है। अगर तू रहेगा भी तो तेरी सौतेली मां मुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, कष्ट देती रहेगी। अन्यथा मुझे भी, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। अन्यथा क्या होगा? तेरी विमाता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वो ठीक किया है, इसमें तेरा कल्याण। बेटा ध्रुव, तेरी माता ने, विमाता ने जो तुझसे वन में जाने के लिए कहा है, इसमें तेरा कल्याण होगा। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अगर तू उत्तम की भांति सिंहासन पर बैठना चाहता है तो श्री नारायण के चरणों की भक्ति। बैठो, बैठिए। बहुत ही सुंदर भाई।
आपके बीच में हाल ही में एक राजनेता आपके जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह जी राजपूत प्रेम सिंह जी राजपूत आपके ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी। अच्छा सांसद जी के भतीजे सभी को मेरी शुभकामनाएं और ढेर सारी। देखिए गता में कहते कहते कुछ ऐसे भी हमारे महापुरुष बीच में आ जाते हैं। चूंकि हमको सेवा आपका भजन कीर्तन का मौका मिला और आपको राजनीति के माध्यम से आपकी सेवा का मौका भी इनको मिल गया। आपके बीच में इनको आना तो पिछले शनिवार को ही था, लेकिन शायद किसी कारणवश ये आ नहीं पाए थे। मैं इनकी पूरी टीम को, इनके सभी साथियों को और साथ में इनके चहते श्री माननीय भारत सिंह जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, उनको भी मैं ढेर सारी आशीष बहुत सरकार। अरे आज अब सेवा का काम बढ़ गया। महेश भैया तुम आज भैया अरे है हमारे पास सभी को मेरा आशीर्वाद। सभी बहुत बढ़िया खुशी की बात है। राम कथा चल रही है, मंगलवार का दिन है और माघ महीने का समय है और बढ़िया कुंभ का महापर्व चल रहा है। और कुंभ में और माघ महीने में यदि आपको जो पद मिला है, जो आपको स्थान मिला है, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। आप जन सेवा करें, प्रजा की सेवा करें और सेवा से ही आपकी हमारी पहचान बनती है। जैसे कि आपके माननीय सांसद श्री भारत सिंह जी ने अपने जिस तरह से अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़े, आनंद आता है। ठीक है सभी का भाई, मैं चूंकि कथा की ओर हूँ इस समय, ठीक है आप बस कथा सुने तो आनंद है। बोलो सियापति राम। आपसे बस मैं यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ की जनता की सेवा आप परिपक्वता के साथ करना। पद मिलना आसान है और पद मिलना आसान है, लेकिन इस पद को निभाना बहुत कठिन है। और जो धर्म को लेकर साथ चलेगा, बीजेपी पार्टी के अंदर, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, बीजेपी पार्टी के अंदर एक बात है कि ये धर्म को लेकर चलती है, तो इनका कल्याण तो है। जैसे योगी बाबा और मोदी बाबा का इस समय डंका फटा। और भाई हम तो सनातनी बैठे हैं, भले ही संत वृत्ति में बैठे हैं, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं जो हमारे राष्ट्र और हमारे सनातन के साथ खड़ा हुआ है। हम वचन देते हैं जो हमारे सनातन का है, हम उसके हैं। तो आज आपकी दो सांसद की पार्टी आज दिल्ली के सिंहासन पर बात। आप खूब आनंद से बढ़े, फले फूले और देश सेवा करें और राष्ट्र की सेवा करें। हमारा ऐसा आपके लिए
माने भाव भी है और अनुरोध भी है कि सेवा में कभी भी कोई कोताही नहीं रखना चाहिए। जो काम हमको आपको मिला है सो चूंकि उस बात को हमें पूरी करना चाहिए। ठीक है, बोलो सियापति रामचंद्र बहुत जय हो। बात चल रही थी महाराज ध्रुव जी की, सुनीति और सुनिचि। साहब कह दिया बेटा चिंता मत करो। क्या मत करो? बोले कहते ही चिंता मत करना तुम, कहते ही तू यदि उत्तम की भांति सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री नारायण के श्री चरण कमल पकड़। बस महाराज स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का भजन करें। आप संसार से हटकर भगवान का भजन करें। भगवान के भजन में आनंद आता है। देखिए ये भी भगवान की लीला है। जहाँ राजनेता, अभिनेता, महान सदपुरुष, महापुरुष हनुमान बाबा के प्रांगण में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। हमारा कर्तव्य बनता है अगर कोई अतिथि हमारे सन्मुख आता है उसका सम्मान करना हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य। अब इस बार में महाराज मत वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। माता सुनीति ने साफ कह दिया बेटा तू जाकर वन में भगवान श्री नारायण का भजन कर। तो ध्रुव ने माता से कहा, बोले भी माता ने हम दोनों का अपमान किया है। अब ध्रुव जी बोल पड़े, बोले हे मां, माता ने हम दोनों का अपमान किया है। इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। ध्रुव जी बोल पड़े, हे मां, माता ने हम दोनों का अपमान किया है और क्यों नहीं हम दोनों ही जाके वन में भगवान का भजन करें। तब सुनीति ने इस प्रकार, बेटा मैं तो स्त्री हूं, बेटा मैं तो स्त्री हूं। मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया। क्या बात, बड़े उत्तम विचार। मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान दिया, तेरे पिता को मेरा दान कर दिया है। मुझे उनकी आज्ञा में रहना है। कथा को ध्यान से सुनिए बेटा, मुझे उनकी आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति अपमान क्यों न करे। कथा में समझ में आ रही है मेरी माता? मेरी माताएं जरा से में घर में आग बबूला हो जाती है, पूरे घर को ऊपर नीचे करके हल्ला मचा देती है, घर में अशांति फैला देती है। एक सुनीति है जिसके बेटे का अपमान है, माँ का अपमान है, उस महल की रानी है और बेटा कहता है माँ पिताश्री ने दोनों का अपमान किया है। अब तुम्हारा और मेरा इस घर में रहने का कोई उद्देश्य नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, भजन करना। सुनीति इस पर क्या कहे, बेटा मैं तो स्त्री, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा कन्यादान कर दिया है, मुझे उनकी आज्ञा के अनुसार ही रहना है। चाहे वो मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकेगा। तो ध्रुव ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते महाराज। अभी क्या कहा,
जब आपके वंशज कई वर्षों तक पुण्य करते हैं, जब उन सब वंशजों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब ध्रुव जैसा आपके वंश में पैदा होगा। आपके वंशज और सारे वंशजों की पुण्य इकट्ठा होता है, उस पुण्य के प्रभाव से ध्रुव जैसा संस्कारी बेटा तुम्हारे वंश में पैदा होगा। तू स्वतंत्र है। सुनीति मैया ने साफ कह दी। कथा में आनंद आ रहा है? बोले तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं, मैं पराधीन हूं। बेटा तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं। मुझे तो मेरी सौत की भी महाराज, जो कि मेरे पति की प्रिय पत्नी है, उसकी सेवा कर रही है। मुझे तो अपनी सौत की भी, जो तेरे राजा की, तेरे पिता की प्रिय है, उसकी भी सेवा कर। मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूं, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद। बेटा मैं तुझे अकेला, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद। एक माँ ने 5 वर्ष की आयु का बच्चा है, अपनी छाती को वज्र के समान रख के साहब कह दिया, बेटा तू वन में जाकर जा तपस्या कर। बेटा मैं तुझे अकेली नहीं भेज रही हूं, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था, उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी, वही वन में तेरी रक्षा करेंगे। बेटा ध्रुव, जब तू मेरे गर्भ में था, जिन परमात्मा ने मेरे गर्भ के अंदर तेरी रक्षा की थी, हे मेरे लाल, वही परमात्मा तेरी रक्षा वन में। अतः तू वन में जाकर और परमात्मा की वहां आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में बिठा लेंगे। मां सुनीति ने साथ, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में बिठा ले। महाराज किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है। अच्छा, आपने आचार्यों से ये कथा सुनी, इतनी विस्तार से कथी? कभी नहीं महाराज। ध्रुव को अभी भी डर लग रहा है। ध्रुव बालक है, अबोध है, संस्कारी है, लेकिन अबोध है। तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है। 5 साल का बच्चा, एक 5 साल का शिशु, एक मां कैसे कह देगी तू वन में जाके तपस्या कर? ये भगवान स्वयं नारायण की इच्छा से हो रहा है। मेरे नारायण तेरे साथ रहेंगे बेटा, चिंता मत। मां सुनीति ने साफ कह दिया, मेरे नारायण तेरे साथ रहेंगे। जीव ये अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ है। ये अभी मैंने क्या कहा कि हम देखते कि ये तो नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला सबको देख रहा। ये भूले हमने इनको बना माने, हम केवल अपने बड़े बड़े के चक्कर में घूम रहे, और ये बड़ापन हमें छोटा कर देता है। आप संतों को नहीं समझ पाते, महापुरुषों को नहीं समझ पाते, माता पिता को नहीं पहचान पाते। जिन माता पिता ने तुमको जन्म दिया, वो जीते जाते भगवान है हमारे लिए, भगवान है। जिस माता ने
9 महीने तुम्हें अपने कोख में रख के तुम्हारा लालन पालन पोषण किया, तुम्हारी सेवा की, और उसके पश्चात तुम अपनी माता को एक पल में भूल जाओ। उसका कर्जा, माता पिता का कर्जा एक नहीं, अरे 7 जन्म में नहीं उतार सकते। 7 जन्म